नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांवों के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया। इसके अलावा 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में चंडीगढ़ से वर्चुअल तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जुड़े। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 से करनाल जिला के सिरसी गाँव से लालडोरा मुक्त गाँव योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले की गई थी। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वैक्सीन उसी को लगेगी। यह निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। लोगों का सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा, जबकि निजी अस्पताल में यह टीका फ्री नहीं होगा। हरियाणा में शादी और अन्य कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब सिर्फ 4 घंटे में कोई भी कार्यक्रम निपटाना होगा। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक ले रहे थे। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। अनिल विज ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी अति आवश्यक होगी। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक की। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत के निजी कार्यालयों में 100% वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया को लागू करना होगा। साथ ही बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर इन 3 जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा कहर बरपा रहा है। इन 3 जिलों के साथ ही करनाल व हिसार में भी सख्ती बरतने के साथ साथ बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। लॉकडाउन के बीच अपने गांव शहर जाने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए अजमेर से हावड़ा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के डिप्टी सीएम और CPRO लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि अजमेर हावड़ा के बीच ये ट्रेन 27 अप्रैल को सुबह 9:20 पर चलेगी। ये ट्रेन अजमेर से रवाना होकर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और बर्धमान जंक्शन होते हुए अगले दिन दोपहर 1:03 पर हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 28 अप्रैल को शाम 5:10 पर हावड़ा से रवाना होगी, जो इन्हीं स्टेशनों से होते हुए अजमेर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यह सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी। इसमें टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गया है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा उसके एक कमेंट से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे सीधा फांसी पर चढ़ा देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। उत्तराखंड में चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया था। इस सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सेना के मुताबिक अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 28 घंटे में चमोली में तेज बारिश के साथ आंधी आ सकती है। इस दौरान यह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है। नई पीढ़ी ने इंसानी जिंदगी को इतना लाचार शायद ही कभी देखा होगा जितना आज देखना पड़ रहा है। महामारी तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा सिस्टम में घुसा संक्रमण जान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। व्यवस्थाओं की खामियों के चलते मरीज मंजिल पर पहुंचकर दम तोड़ रहे हैं। अहमदाबाद से सामने आई यह तस्वीर हालात बयां करने के लिए काफी है। एक महिला को ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत थी। पति 4.5 घंटे से रिक्शा लेकर यहाँ वहाँ भागता रहा। 3 अस्पतालों ने उसे लौटा दिया। आखिर सिविल अस्पताल के दरवाजे पर पत्नी ने व्हील
चेयर पर ही दम तोड़ दिया, जबकि सामने 3 एम्बुलेंस और 20,000 लीटर ऑक्सीजन का भरा टैंक खड़ा था। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस आपको याद होगी, जिसमें मरीज के अस्पताल पहुंचने पर संजय दत्त कहते हैं फॉर्म बाद में भरेंगे, लेकिन यह रियल लाइफ में ही संभव है, रियल लाइफ में नहीं। जबकि समझ सब रहे हैं कि देश में पिछले 1.5 साल से चल रहा कोरोना काल अब वाकई में इंसानों के लिए काल बन चुका है। कनाडा से भारत और पाकिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन देशों की यात्री उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध गुरुवार से लागू हो गए हैं। वहीं शुक्रवार से ब्रिटेन में भारतीयों के आने पर रेड लिस्ट प्रतिबंध शुरू हो गया है। दूसरी ओर दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, हांगकांग, फ्रांस ने भी भारत से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका, इजराइल ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भारत से भारत होकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दुबई में प्रवेश का अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिबंध 25 अप्रैल से 10 दिन के लिए है। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने उड़ान रोकी। हांगकांग ने भारत से आने व जाने वाली उड़ानें 3 मई तक रद्द कर दी हैं। गूगल ने YouTube चैनल क्रिएटर्स की वर्किंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक नया फीचर जोड़ा है। अब क्रिएटर्स अपने YouTube चैनल का नाम और प्रोफाइल पिक्चर बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें अपने गूगल अकाउंट का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। गूगल को इसके लिए कई बार क्रिएटर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जिसके बाद कंपनी ने 22 अप्रैल को यह फीचर रोल आउट कर दिया। यह फीचर पर्सनल और ब्रांड दोनों अकाउंट की वीडियो शेयरिंग करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। हाल ही में YouTube ने एक चेक फीचर भी जोड़ा है, जो किसी भी कंटेंट को अपलोड करने से पहले कॉपीराइट जानकारी की पुष्टि करता है।